एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह और ये हमारा 2020 यानी 2022 का ये पहला वीडियो है, इसलिए मैं आप सबको हैप्पी न्यू ईयर कहता हूं। आप सभी का जीवन ये 2022 का जीवन खुशियों से भरा हो। चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम आप सबके लिए, जैसा कि आप जानते हैं, थंबनेल आपने देख लिया होगा, आज लेकर आए हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चंस के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ा आपको लंबा होगा बेशक, बट इसमें हम सभी प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का एक्टिव से पैसिव बनाना आपको बतलाएंगे। उम्मीद करूंगा इस वीडियो के बाद आप निश्चित रूप से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बस स्किप मत करना आप, और एक पार्ट बाय पार्ट जो है वो आप देखते रहना, कहीं पर भी स्किप मत करना। चलिए, सबसे पहले अब सवाल ये है कि हमारे बहुत सारे जो हमारे व्यूअर हैं उनको पता होगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, बट जिनको यदि नहीं, वो थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है, तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर, मैंने अपने नोट्स में ये दे दिया, लेटेस्ट रिवाइज, और इसका नाम मैंने यहाँ पर दिया है पीके मंत्रा, यानी प्रभात कुमार का मंत्र, यानी कि आपको इससे समझने में आसानी होगी। सबसे पहले आपको बता दूँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी जो क्वेश्चंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अपनी सुविधा के लिए हम लोग उसे दो प्रकार में बांट लेते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको ये बुक्स में, सारे बुक्स में मिलेंगे, कुछ ही बुक्स में मिलेंगे, बट ये नहीं जानेंगे तो आपको यहाँ पर एक्टिव से पैसिव बनाने में दिक्कत होगी। यही कि नहीं, आपको नरेशन बनाने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि जैसे नरेशन ही आगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, यस नो क्वेश्चन में इफ़ लगेगा, जबकि WH क्वेश्चन में इफ़ नहीं लगेगा, इसमें WH वर्ड ही रह जाएगा। तो ये वैसे भी आगे के लिए भी आपके लिए यूज़फुल है। तो सबसे पहले यस नो क्वेश्चंस या यस नो इंटेरोगेटिव्स क्या है। यस नो क्वेश्चन हमेशा किसी हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, या जिसका दूसरा नाम ऑक्सिलरी वर्ब आप कह सकते हैं, जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, etc। इस प्रकार से सारे मॉडल वर्ब्स भी इसमें आ जाएंगे। इनसे शुरू होता है ये जो यस नो क्वेश्चन है, वो इन्हीं से शुरू होता है। और एक बात और, चूंकि ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का आंसर यस या नो में दिया जा सकता है, इसलिए इन्हें यस नो क्वेश्चंस या यस नो इंटेरोगेटिव्स कहा जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में इसके देख सकते हैं, यहाँ पर यदि कोई आपसे सवाल करे या आप किसी से सवाल करे आर यू ईटिंग, तो वो जवाब दे सकता है यस या नो में। जबकि यदि और किसी प्रकार का क्वेश्चन करे व्हाट आर यू ईटिंग, तो आपको एक वर्ड में भी देना होगा, तो किसी अन्य वर्ड से देंगे, यस या नो से नहीं दे सकते हैं। और इसका है कि हमेशा यस या नो में, आर यू ईटिंग तो यस आई एम ईटिंग, या कम से कम यस आपको लिखना होगा। इसको कहेंगे यस नो क्वेश्चन। उसके बाद आ जाइए WH क्वेश्चन या WH इंटेरोगेटिव्स। ये क्या होते हैं, तो ऐसे सेंटेंस है जो किसी WH वर्ड, अब WH वर्ड क्या होते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, whom, हु, है ना, हुज, विच, हाउ, etc। अब इसमें देख लीजिए, एक हाउ में आप देखेंगे तो HO से है, अन्यथा इससे पहले जितने भी आपने देखे उन सब में WH है, इसलिए इसको अपनी सुविधा के लिए हम इसे WH क्वेश्चंस कहते हैं। तो इनसे शुरू होने वाले और प्रश्न पूछने वाले में जो काम आते हैं वे WH क्वेश्चंस कहलाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फिर से एक बार शॉर्ट में बता दूँ, जो हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज से शुरू होंगे वो यस नो क्वेश्चन कहलाएंगे। जो WH वर्ड से शुरू होंगे, जैसे कि व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, है ना, ये सब से शुरू होंगे, वो जो है वो आपको WH क्वेश्चंस कहलाएंगे। तो अब हम इसके विधि को जान लेंगे कि हम लोग कैसे इसको चेंज करना है हमें पैसिव वॉइस में। तो चलिए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले है यस नो इंटेरोगेटिव्स या क्वेश्चन का पैसिव बनाने के लिए निम्नलिखित स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। यहाँ पर कहता है हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगा, यस नो क्वेश्चन के लिए ध्यान में रखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा एक्टिव में, फिर प्रिंसिपल वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, ये लिखा हुआ है कि ये हेल्पिंग वर्ब कौन सा, तो सब्जेक्ट के अनुसार। और दोबारा जब पैसिव में हम लोग आएंगे तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, यानी जो ऑब्जेक्ट हम शुरू में लाते हैं। एक बहुत ज़रूरी बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, ये आपको समझ में तभी आएगा जब हमारे वॉइस सीरीज़ के फर्स्ट वीडियो को देखेंगे। उसमें मैंने 6 स्टेप्स में जो है वो 60%, मोर देन 60% वॉइस आपके ईजिली बन जाएंगे, और वही बेसिक स्टेप्स भी है, उसका मैंने नाम ही दिया है 6 बेसिक स्टेप्स। उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, और नीचे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर उसको जरूर देख लें, तभी आपको ये क्लियर होगा कि क्या ऑब्जेक्ट वगैरह है, वो सब मैंने बताया हुआ। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब 3, फिर बाई प्लस एजेंट। वैसे चलिए एग्जाम्पल में आपको ये ज़्यादा बढ़िया समझ में आ जाएगा। और चलते हम लोग एग्जाम्पल की ओर। तो एग्जाम्पल में जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर कहता है, जैसे मान लीजिए इज़ ही हेल्पिंग यू,
सबसे पहले क्या है तो ऑब्जेक्ट छांटेंगे। ऑब्जेक्ट आप सबको पता होगा, वैसे मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। जैसे ये हेल्पिंग प्रिंसिपल वर्ब है, इससे क्वेश्चन करेंगे दो वर्ड से, व्हाट से या हाउ से, सॉरी व्हाट से या हुम से, है ना, व्हाट से या हुम से। व्हाट मीन्स क्या और हुम माने किसे, किन्हें, किसको। तो उससे यदि क्वेश्चन करेंगे और जो हमें आंसर मिलेगा वही ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हेल्पिंग हूँ व्हाट तो कोई आंसर नहीं, हुम किसे तो यू, है ना, तो ये ऑब्जेक्ट होता है। वो मैंने उस वीडियो में बताया भी हुआ है। तो यही यू जो है बाद वाला जो है उसको हमने शुरू में ले आया। लेकिन अब यहाँ पर देखिए ये इज किसके अनुसार था, वो जो आपने ऊपर देखा, अब यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। वो जो आपने ऊपर देखा कि वो इज जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये सब्जेक्ट यानी ही के अनुसार था। लेकिन अब यहाँ जो आर हो गया वो किसके अनुसार हुआ, ये जो ऑब्जेक्ट था यानी यू के अनुसार हुआ। तो इतना का डिफरेंस होगा। बाकी उसके बाद एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब आपको बीइंग, चूँकि ये कंटिन्यूअस टेंस है यानी आईएनजी वाले जो भी होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, या इसके अलावा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, ये 6 टेंसेज में आपको आईएनजी होते हैं और आईएनजी वाले में एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब बीइंग लगते हैं। ये लगा देना है। ऊपर जो स्ट्रक्चर आपने देखा उसमें भी3 था, तो हेल्प का हेल्प्ड हो गया, और फिर बाई प्लस हिम यानी ये जो ही था यहाँ का उसका बाई प्लस हिम। वैसे 6 बेसिक स्टेप्स आपने देखे होंगे, तो ये बाकी बातें समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक बात और कि जिस सेंटेंस में पहले से कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो उसके पैसिव वर्ब की शुरुआत जो है, उसके पैसिव वॉइस की शुरुआत एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब से ही करेंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम्पल में, है ना, डज ही हेल्प यू। अब यहाँ पर तो देखेंगे कि भैया यहाँ पर तो कोई ऐसा वो है नहीं, यहाँ तो डू डज वाला है, पहले से हेल्पिंग वर्ब वाला ये है नहीं, तो इसमें पहले से जो है वो एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा। डज वाले में सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो है डू डज लग रहता है असर्टिव में या यस नो क्वेश्चन में, तो इसमें एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब यानी आर से डज डू डिड को हम लोग गायब कर देते हैं जब पैसिव बनाते हैं, तो उसकी जगह एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब आ गया आर, फिर बाद वाला यू यहाँ आ गया, फिर V3 आ गया और फिर बाई हिम आ गया। तो जो बीच में हमारा ऊपर में यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बीइंग एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लग रहा था, यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट में आर लगता है, तो वो आपको स्टार्टिंग में ही आ जाएगा क्योंकि इसमें कोई अपना हेल्पिंग वर्ब नहीं है। डू डज डिड को तो हम गायब कर देते हैं, ऐसा रूल है। अच्छा, इसको जो है ये आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, वो तो स्ट्रक्चर बेस्ड था। इसका दूसरा तरीका भी, यदि उसमें कोई कन्फ्यूजन हो, क्या उपयुक्त यस नो क्वेश्चन को फॉलोइंग वेज में स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं। स्टेप 1 यस नो क्वेश्चन फॉर्म को असर्टिव फॉर्म में बदल लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एक्टिव में क्या है, हैव यू चीटेड मी, तो इसको क्या करेंगे स्टेप 1 में कि हैव यू को यू हैव कर लेंगे। असर्टिव बदलने का मतलब क्या है कि हेल्पिंग वर्ब को बाद में सब्जेक्ट के बाद वर्ब रखें, यानी यू हैव चीटेड मी, पहला काम कर लिया। फिर आप देखेंगे इसमें स्टेप 2 में क्या कहता है, तो स्टेप 2 में कहता है कि इसके बाद जनरल रूल से उसका पैसिव वॉइस बना लेंगे। जनरल रूल क्या है भैया, मी को शुरू में ले आएंगे यानी आई कर लेंगे। फिर यहाँ पर हैव हैज है पहले से हेल्पिंग वर्ब, वो रखेंगे, वो फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ है। फिर यहाँ पर हैव वाले में बीन एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगता है तो वो बीन लगा दिया, फिर V3 यानी चीटेड लगा दिया, और फिर ये जो सब्जेक्ट है इसका बाई प्लस एजेंट यानी बाई लगा करके यू कर दिया। इतना कर दिया। और स्टेप 3 क्या कहते हैं, तो मतलब फिर से एक बार कि ये यस नो क्वेश्चन है उसको मतलब जो है सो असर्टिव में बना लीजिए, ठीक है, और असर्टिव को फिर नॉर्मल रूल से पैसिव वॉइस बना लीजिए। अब क्या करना है, तो बड़ा आसान है। पैसिव फॉर्म में प्रयुक्त सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में रखकर अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। यदि नॉट रहे तो उसे सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे। देखिए अब यहाँ पर हमने क्या बना लिया, यहाँ पर एक बार मैं आपको क्लीन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर है आई हैव बीन चीटेड बाय यू, ये तो आपने एक्टिव से पैसिव 6 स्टेप्स में सीख लिया था। बस अब इसका जो पहला हेल्पिंग वर्ब यानी हैव उसको शुरू में रख देना, बाकी जो जैसे था आई बीन चीटेड बाय यू बस बन गया आपका पैसिव। तो ये ज़्यादा आसान है। फिर से मैं इसको रिपीट कर दूँ कि आपको क्या करना है, जो यस नो क्वेश्चन है उसको आपको असर्टिव में मन ही मन बदल लेना है, या आप कहीं रफ में लिख लीजिए, फिर उसका पैसिव बना लीजिए, और पैसिव बनाने के बाद हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के शुरू में रख दीजिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, बन गया आपका पैसिव, बस चुटकियों में, ठीक है। तो ये था हमारा यस नो क्वेश्चन का। चलिए अब WH क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। WH क्वेश्चन में क्या कहता है, WH क्वेश्चन या इंटेरोगेटिव का पैसिव बनाने के लिए निम्नलिखित स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। इसमें भी आपको स्टेप बाय स्टेप आगे स्टेप में भी हम बताएंगे। यहाँ स्ट्रक्चर से है वो ज़्यादा आसान है, लेकिन हम दोनों विधि बता रहे हैं। WH वर्ड पहले होगा ही होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब पहले से होगा ही होगा, वो सब्जेक्ट के अनुसार होगा जो इसके बाद सब्जेक्ट है, जबकि वहाँ पैसिव में तो आप जानते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा। फिर प्रिंसिपल वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। पैसिव कैसे बनाएंगे, WH वर्ड रखेंगे लेकिन जो था वही सेम टू सेम
लेकिन हेल्पिंग वर्ब इस बार जो रखेंगे वो ऑब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा। फिर वो ऑब्जेक्ट रखेंगे क्योंकि वहाँ सब्जेक्ट बगल में था इसलिए उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब था, यहाँ ऑब्जेक्ट बगल में है इसलिए उसके अनुसार रखेंगे। फिर एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर V3 तो हमेशा लगता ही है, और फिर बाई प्लस एजेंट यानी कि सब्जेक्ट को बाई के साथ यहाँ रख देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में इसको हम लोग देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में आप देखिए यहाँ पर वेन वर यू प्लेइंग क्रिकेट, हमें क्या करना है, WH वर्ड को सेम टू सेम रखना है। फिर क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वर था लेकिन यहाँ पर वाज लगेगा, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, क्रिकेट के अनुसार लगाना है, जबकि ऊपर में आपको यू यानी सब्जेक्ट के अनुसार लगाना था। फिर एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब आपको बिंग लग गया, फिर V3 और फिर बाई प्लस एजेंट यानी बाई को सब्जेक्ट के साथ रख देना है। तो आसान है इस प्रकार से। और लेकिन फिर भी यदि आपको ये होगा एक चीज़ और, जैसे ऊपर मैंने बताया था इसमें भी वही बात है कि जिस सेंटेंस के पहले हेल्पिंग वर्ब न हो यानी वही सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट, तो पैसिव वॉइस में WH वर्ड के बाद एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। जैसे उसमें शुरुआत में रखते तो यहाँ तो WH वर्ड होगा ही होगा, तो उसके बाद रखेंगे। जैसे व्हेन डिड यू प्ले क्रिकेट, तो क्या हुआ, व्हेन के बाद यहाँ डिड तो हट जाएगा, ये तो डू डज डिड ये हट जाते हैं ना जब भी रहते हैं, तो उसको जब भी असर्टिव बनाते हैं। बस उसके बाद क्या करना है, तो एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब भी रख देंगे, जैसे WH यस नो क्वेश्चन में रखे थे। फिर ऑब्जेक्ट हो गया प्लेड बाई यू। तो इस प्रकार से ये बीच में न रख के सब कुछ वैसा हुआ, वहाँ पर जो हम बीच में रखते थे यहाँ पर इसको WH के बाद शुरू में ही रख देंगे। फिर वही बात, लेकिन इससे ज़्यादा आसान तरीका है, जैसा कि मैंने पिछले यस नो क्वेश्चन में बताया था, ये ज़्यादा आसान है। क्या कि उपयुक्त WH क्वेश्चन को हम फॉलोइंग वेज में स्टेप बाय स्टेप भी बना सकते हैं, है ना। ये सब मैंने खुद से टाइप किया हुआ है आपको, ये सारे जो है वो एक्चुअली ये तो हमारा अभी मोबाइल से मैं सारी रिकॉर्डिंग करता हूँ, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इस ईयर 2022 में निश्चित रूप से लास्ट तक स्मार्ट क्लास आ जाएगा। फिर मैं सारे इन सब चीज़ों को उसी पर आपको बड़े स्क्रीन पर अच्छे से बताऊंगा। अभी इस पर अच्छे से नहीं लिखाई होता है, तो इसीलिए जो है वो मैं इन सबको पहले से टाइप कर लेता हूँ। मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग आती है, तो मैं टाइप करके रख लेता हूँ ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी होगी। तो WH वर्ड को पैसिव बनाते समय छिपा दें, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद यस नो क्वेश्चन फॉर्म जो बचेगा उसको असर्टिव फॉर्म में बदल लेंगे, ठीक है। और असर्टिव के बाद क्या, जो ऊपर बनाए थे इसके बाद जनरल रूल से उसका पैसिव बना लेंगे। फिर पैसिव फॉर्म में प्रयुक्त सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में रखेंगे। और क्या करना है, इसके बाद शुरुआत वाले WH वर्ड को रखकर अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यदि नॉट रहे तो उससे सब्जेक्ट के बाद। देखिए इसको एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और बहुत आसान है, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप इसको ज़रा एक बार देख लीजिए, ठीक है। क्या है, मान लीजिए एक है हमारा एग्जाम्पल में कि व्हेन वर यू प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। व्हेन वर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या करना है, मन ही मन ये WH को गायब कर दीजिए आप। अब आपके पास क्या बच गया, वर यू प्लेइंग क्रिकेट। अब यदि आपने यस नो क्वेश्चन देखा है ना, सेम वही काम करना है। क्या करना है, तो इसको अब मन ही मन जो है असर्टिव में बदल लीजिए। असर्टिव अभी उसमें भी बताया था, वर यू को यू वर कर लेंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब कर लेंगे, तो यू वर प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद क्या करना था हमें पिछले में, उसके बाद उसका नॉर्मल रूल से हम पैसिव बना लेंगे, जो 6 बेसिक स्टेप्स हैं उनसे। और फिर क्या करेंगे, जो पहला हेल्पिंग वर्ब है उसको शुरू में रख देंगे, बाकी को सेम टू सेम रख देंगे, और वापस से एक बार वही WH वर्ड जो हमने गायब किया था वो रख देंगे, और हमारा इस प्रकार से पैसिव बन गया, ठीक है। हमारा पैसिव इस प्रकार से बन गया, एकदम ईजी है ये, जैसा कि मैंने आपको बताया था, है ना। फिर से एक बार मैं बता दूं, है ना, वैसे एकदम वही वाला है, बस एक स्टेप याद रखना है। व्हेन वर यू प्लेइंग क्रिकेट है तो बस उसको क्या करना है, WH को गायब कर दीजिए, तो बचा क्या, वर यू प्लेइंग क्रिकेट। और इसका स्टेप मैंने उसमें बता दिया हुआ है आपको, है ना। तो उसी पर बस इसको असर्टिव बना लीजिए। असर्टिव बनाने के बाद इसका पैसिव बना लीजिए। पैसिव बनाने के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है उसको शुरू में रख दीजिए। बस इसमें एक्स्ट्रा एक ये है कि WH जो पहले से था जो हमने गायब किया था वो रख दिए, बन गया पैसिव। और कुछ दिन आप करेंगे ना, ऐसा नहीं कि आपको बार बार सब में करना, थोड़े दिन आप बनाएंगे, 1-2 एक्सरसाइज बना लेंगे, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और फिर आपको इजी वे में ये सब बनने लगेगा। इसके लिए हमारे GT गुरुजी चैनल पर जो है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर के नाम से जो है वो प्लेलिस्ट है, उसमें मैं सारे एक्सरसाइजेज़ को मैंने बता दिया हुआ है। इसके सारे इसे बहुत सारे, वैसे उस एक्सरसाइजेज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे तो किसी भी बुक से कर लेंगे, बट उसमें स्टेप बाय स्टेप इसके एग्जाम्पल्स हैं। वैसे इसके एक वीडियो के बाद मेरा जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, जिसमें कि सभी प्रकार के पैसिव वॉइस के प्रैक्टिस आपको रहेंगे, तो उसको भी आप जरूर देख लें। वो जब आएगा उसको मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक उसका दे दूँगा।
अब आ जाइए थोड़े अलग वाले, ये थे नॉर्मल वाले। अब अलग वाले को क्या करना है, चलिए ये नोट में हमने दिया हुआ ऑब्जेक्ट के एब्सेंट रहने पर व्हाट हाउ मेनी प्लस पीसीएन, पीसीएन का मतलब लिखा हुआ है प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, ठीक है, या हाउ मच के साथ एसयूएन यानी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो। इनसे शुरू होने वाले एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस का पैसिव इस प्रकार बदलेंगे। देखिए ना, कुछ ऐसे हैं, व्हाट डज सी ईट। अब आप सोचेंगे ये तो WH क्वेश्चन में था व्हाट, फिर मान लीजिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब तो था जो ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो भैया यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, अब क्या रखें यहाँ और किसके अनुसार वर्ब लगाए, तो कुछ नहीं। ये देखिए हमारा पीके मंत्रा क्लू क्या, यहाँ पर उन WH वर्ड्स को ही, यहाँ पर हम उस WH वर्ड को ही ऑब्जेक्ट मानकर बनाएंगे। हो गया, जैसे यहाँ पर सी ईट्स तो क्या व्हाट, मान लीजिए किसी वो ईट्स क्या खाती है तो वाट ही खाती है, चलिए तो वाट को पहले रख दिए, अब हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया, V3 हो गया, बाई हर लग गया। इसमें भी वैसे ही हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड, अब भैया यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हाउ मेनी बुक्स वो तो WH वर्ड को पहले रखेंगे, समझिए कि यही हाउ मेनी बुक्स ही जो है सो आपका ऑब्जेक्ट है, उसको रख दिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दिए, रेड बाई यू, ठीक है। इसी प्रकार अगला में बढ़ेंगे आपको, तो यहाँ पर भी वैसे ही है, हाउ मच मिल्क हैव यू ड्रंक, तो समझिए कि यू हैव ड्रंक हाउ मच मिल्क, है ना, यू हैव ड्रंक हाउ मच मिल्क, तो हाउ मच मिल्क को जो है सो आपको यहाँ पर मान लीजिए कि हमने ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बना लिया, इसके बाद हैज़ लगा दिया, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब बीन लगा लिया, V3 लगा दिया, बाई यू हो गया। समझे या नहीं? फिर से मैं नहीं होता है तो एक बार मैं इसको और कर देता हूँ। आप सब में ये मान लीजिए कि मान लीजिए व्हाट डज सी ईट है ना, तो यहाँ पर डज तो ऐसे भी गायब हो जाता है, इस व्हाट को मानिए कि यहाँ पर आपको जो है वो व्हाट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यही हो गया, सी ईट्स व्हाट, है ना। तो क्या करते हैं हम, व्हाट को शुरू में रख दिया ऑब्जेक्ट को, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हमारे एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगा दिए, V3 लगा दिए बाई हर। जैसे आप आई ईट ए मैंगो का बनाते होंगे, आई ईट ए मैंगो का कैसे पैसिव आपने बनाया है, तो आपने ऐसे ही बनाया होगा, ए मैंगो को शुरू में रख दिया होगा, फिर उसी प्रकार से ये व्हाट को शुरू में रख दिया, फिर ए मैंगो के बाद EJMR लगाना है तो यहाँ पर भी ईज लग गया, फिर ईटेन तो यही देख लीजिए यहाँ पर ईटेन हो गया, और बाई हर जैसे यहाँ बाई मी लगा तो वहाँ बाई हर हो गया, एकदम ठीक उसी प्रकार से। अगला को भी आप उसी वे में समझिए कि यहाँ पर हाउ मेनी बुक्स, डू तो गायब हो गया, चलिए यू रीड, और उसके बाद मान के चलिए कि यहाँ लिखा हुआ है हाउ मेनी बुक्स, बस हाउ मेनी बुक्स यहाँ पर रख दिए, इसे हम रख दिए और V3 रख के बाई यू कर दिए। यहाँ पर भी वैसे ही मानिए कि हाउ मच मिल्क यू हैव ड्रंक, तो यू है ना, और एसर्टिव बनाएंगे तो यहाँ पर हैव आ जाएगा, यू हैव ड्रंक हाउ मच मिल्क, बस यहाँ हाउ मच मिल्क मानिए कि है, हाउ मच मिल्क को हमने शुरू में रख दिया, हैज लगा दिया, है ना, बीन एक्स्ट्रा हेल्पिंग ड्रंक बाई यू। तो ये उसी प्रकार से क्या, बहुत ही ईजी क्लू ये मैंने आपको बताया, अब इससे आसानी हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए नोट 2 है आपका, और नोट 2 में कहता है ऐसा WH क्वेश्चन जो हु से शुरू हो, ये थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका पैसिव अग्रलिखित तरीके से आगे जो लिखे हुए तरीके वैसे बनाएंगे। क्या, तो इसका 2 तरीका होता है। स्ट्रक्चर 1 पहले देख लीजिए, बाय हुम हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब, फिर V3 प्लस बाय एजेंट, ठीक है। या दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा भी है कि हु को हु ही रहने देंगे, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे बस ये ऑब्जेक्ट के अनुसार, है ना, जैसा कि उसमें भी था, और फिर एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब, फिर V3, फिर बाय प्लस एजेंट। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के स्ट्रक्चर को रख सकते हैं। बहुत सारे टीचर स्ट्रक्चर पर बड़ी जोर देते हैं, मैं तो एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल को स्ट्रक्चर मान लीजिए, वो फिर ईजी से आपको बनेगा, ईजिली समझ में भी आएगा। देखिए यहाँ पर हु इज़ प्लेइंग क्रिकेट, आपको 2 तरीका, पहला तरीका ही वैसे ज़्यादा फेमस है, हु को लगा दिए बाय हुम, जो हेल्पिंग वर्ब था वो रहेगा, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो आ गया, और फिर एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब बिंग लगा के V3 कर दिए। वैसे दूसरा तरीका ये भी है कि हु को ही रहने दिए, बाकी सब कुछ यही करेंगे और कुछ नहीं हुआ, बस बाय को लास्ट में रख देंगे, और हु को हुम भी तब नहीं करेंगे, ठीक है। ये कहीं कहीं आपको मिलेगा, मेन जो है स्ट्रक्चर पहला ही आपको रहता है। फिर इसमें वही है, जिस सेंटेंस में पहले से हेल्पिंग वर्ब ना हो, है ना, तो पैसिव में WH वर्ड के बाद जो है वो एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, ठीक है। वही वाला बात है जो हाउ मेनी से मैंने कहा था, जैसे हु टॉट यू इंग्लिश, है ना, बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश, है ना, या हु वर यू टॉट इंग्लिश बाय, है ना, तो बाय को आप लास्ट में रख दीजिए। दोनों का एकदम सेम टू सेम तरीका है। अब ये आ जाइए आपका अगला तीसरा लास्ट जो है नोट है, क्या हुम से शुरू होने वाले सेंटेंसेस का पैसिव भी हु के जैसा ही बनता है, बस उसमें जहाँ जहाँ हुम रहे उसे हु में बदल देना चाहिए। एकदम आसान है, हुम डू यू लव, तो हु इज़ लव्ड बाय यू, एकदम सेम टू सेम समझिए। हुम डिड यू इलेक्ट, है ना, तो हु वाज इलेक्टेड बाय यू, बस हुम को हु कर देना है, बाकी जो पैसिव का नॉर्मल रूल है उस पर हमें चलना है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं और भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। whom will you select, तो who will be selected by you। बाकी अब ये कुछ लोगों को लग रहा होगा ये बी कहाँ से आया, तो ये सब फर्स्ट स्टेप में आपको सबको पता होगा, नहीं तो उसको देख करके इसको समझे तो इजीली आएगा। whom should राम हेल्प, तो who should be helped by राम। whom could they vote, तो who could be voted by them। अब ये भी मैंने उसमें बताया हुआ by them, मैंने ब्रैकेट में रखा। बाय देम बाय अस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, जनरली नहीं लगाना चाहिए। जहाँ कन्फ्यूजन हो वहाँ पर उसको ब्रैकेट में रख दीजिए। ब्रैकेट में रखने का मतलब है कि हाँ भाई वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा यहाँ पर खत्म है। अगला पार्ट जो हमारा आ रहा है वो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं पार्ट 6 आएगा, वो एक्टिव टू पैसिव वॉइस का आएगा। स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंसेस नॉर्मल सभी प्रकार के खत्म हो गए, अब सिर्फ स्ट्रक्चर बेस्ड आएंगे। उसके बाद प्रैक्टिस वाला वीडियो आएगा और वॉइस हमारा खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, ताकि मैं इसी प्रकार के ग्रामर के यूजफुल वीडियोज़ आप सबके लिए बनाता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर 2022।